AV न्यूज़ फॉर यू। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। जैसा कि आज शिक्षा सिर्फ किताबों तक सिमट कर नहीं रह गया है, बल्कि वो नए विचारों, नए प्रयोजन और नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है शिक्षा महोत्सव। यहाँ पर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स एक साथ शिक्षा के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए महोत्सव में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ इस महोत्सव में खास है और क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में बातें की जा रही है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? मैं CGC यूनिवर्सिटी मोहाली चंडीगढ़ से हूँ बेसिकली। एंड सेकंड वन, यहाँ पे आज हमारा शिक्षा महोत्सव चल रहा है, तो सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे गैदरिंग यूनिवर्सिटीज़ है जो यहाँ पे गैदर कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है, सारे बच्चों के लिए ऑप्शंस मिला है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ बच्चों को गाइड करने के लिए, मेजरली काउंसलिंग्स के लिए ही आए हैं। प्रमोशंस तो है ही सेकेंडली, एंड बच्चों को गाइडेंस ही मेजर है हमारा। सेकंड वन है कि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, CGC यूनिवर्सिटी मोहाली, लास्ट ईयर हमारा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किए हैं स्टेट बोर्ड, गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के थ्रू। एंड अभी हम लास्ट ईयर अगर 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज हमारे यहाँ गया। एंड बीटेक ही हमारा मेजर कोर्सेस है। जो हम एक बात करें तो अदर इंडस्ट्री भी कोर्सेस हमारे पास, जैसे हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। उसके साथ देखोगे आप, हमारे यहाँ कैपजेमिनी है, IBM के साथ हमने टाई अप किया है, और कई सारी इंडस्ट्री के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादातर किस कोर्स के लिए आ रहे हैं? आज तो हमारे पास बीटेक, BCA और BBA BCom के लिए भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज नीट का पेपर है, तो दैट्स वाई हमारे पास यही बच्चे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए शिक्षा महोत्सव कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरह से बात करें हम लोग तो क्योंकि यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज मिल रही, तो ये पहले नहीं होता था। आज की डेट में ये ऑप्शंस आपके पास है। पहले हम लोग गूगल्स तो था नहीं, आज की डेट में गूगल हमारे पास है। पहले हम यूनिवर्सिटीज़ को जाके रीच करते थे, वहाँ पे कैंपस जाके टूरिंग करते थे, देन जाके हम 10 कैंपस को टूर किया, तब एक डिसाइड करते थे। और यहाँ पे 20 कंपनी, 20 ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें, 20 यूनिवर्सिटी आपके साथ बैठी हुई है, और ऑन द स्पॉट आप डिसीजन ले सकते हो। ये ऑप्शन मिलेगा। माय नेम इज सोमेन शर्मा। क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप यहाँ पे किस रिगार्डिंग आए थे और क्या जो भी आप सोच रहे थे उसका सॉल्यूशन मिल गया? मैं यहाँ पर करियर काउंसलिंग के लिए आया था, और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और सब जितने भी सर हैं यहाँ पर अच्छा बता रहे हैं करियर के बारे में। आपने क्या कुछ सोचा है, क्या कोर्सेज आ गए? मैंने बीटेक के लिए आया था मैं यहाँ पे, तो सर ने मुझे अच्छा बताया है। और सर, शिक्षा महोत्सव को किस तरह से आप मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं शिक्षा महोत्सव को इस तरह से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग बच्चों को उनके करियर के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उन्हें सही गाइडेंस दे रहे हैं, जिससे बच्चों का अच्छा हो रहा है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे शिक्षा महोत्सव के बारे में? नमस्कार, मैं MIT यूनिवर्सिटी गुड़गांव कैंपस रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा नाम समिधा टेम्बे है। शिक्षा महोत्सव एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आज ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम ना सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, बल्कि उन्हें शेप अप कर रहे हैं एक राइट डायरेक्शन के लिए कि उन्हें इंडस्ट्री में करियर ड्रिवन एस्पेक्ट्स कैसे समझाए जाएँ। MIT यूनिवर्सिटी गुड़गांव, जो कि अप टू 100% स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है अपने सभी स्टूडेंट्स को, हमारी मेजर USPs होती है। बच्चा मेजर माइनर ऑप्ट कर सकता है हमारे साथ, हमारे फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम्स जिसमें बच्चा खासा दिलचस्पी दिखाते हैं, प्लस हमारी इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम हुई, या हमारे एक्सपर्ट्स हुए जो, या हमारे ग्लोबल टाई अप्स हमने किए हुए हैं। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। स्पेशली जो क्राउड है वो भी बहुत अमेजिंग है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आज यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि पेरेंट्स संडे वाले दिन अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल कर साथ में आते हैं। प्रिपेयर्ड है स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को लेकर, अब्रप्ट क्वेश्चंस दे आर नॉट आस्किंग, विच इज़ ऑल्सो गुड। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन दोज हु आर हियर। थैंक यू सो मच। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे शिक्षा महोत्सव में? शिक्षा महोत्सव एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो 12वीं कक्षा करने के बाद बच्चे ढूंढते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अच्छी सिलेक्ट करें, तो एक जगह पे उनको एकत्रित किया जाता है। यहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे, तो बच्चों को पता चलता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप में है और कहाँ कहाँ पे उनके कैंपस लोकेटेड है, उनमें क्या क्या कोर्सेज हैं और उनको करने के बाद क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, किसकी प्लेसमेंट्स अच्छी है, किसका करिकुलम अच्छा है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये सब यहाँ पे पता चलता है। तो ये बहुत अच्छी एक, यहाँ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी तक में, तो वो किस कोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं वो बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहे हैं। आजकल ट्रेंड में चल रहा है, AI बच्चे देख रहे हैं, तो इन कोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। प्लस BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज भी बच्चे देख रहे हैं। तो AI किस तरह से इन्हें जोड़ रहा है, किस तरह से बढ़ा रहा है? आज के टाइम में आप देखिए कि आने वाले समय में हम AI पे निर्भर होने वाले हैं। आज के टाइम में बच्चा जो अभी पढ़ भी रहा है, वो अपनी एप्लीकेशन भी एक चैट GPT के थ्रू उसको प्रॉम्प्ट देके कर रहा है।
अगर वो सही तरीका अगर किसी को भी आ जाए तो एआई एक वरदान हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है बच्चा अगर एआई सेलेक्ट करे एज अ कोर्स। हाँ जी, मेरा नाम कनिष्का शर्मा है और मैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आई थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ऐसे थी कि कौन से कोर्स में जाना चाहिए और मतलब किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छा वो लगेगा। तो यहाँ पे आके वो सारे डाउट थोड़े से क्लियर हो रहे हैं और ऐसा था कि हम सिर्फ गवर्नमेंट से कॉलेज से ही कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, प्राइवेट से भी हम कर सकते हैं आगे कि जेई क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम बीटेक या वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आके वो सारे डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू। मैं यहाँ पे आई तो सीखो ऐप के वो मेरे पास ईमेल वगैरह आया था। मैं आई तो मुझे बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो सीखने को मिला, देखने को मिला, जो मुझे नहीं पता था वो मुझे यहाँ पे आके पता चला। यहाँ पे मुझे कुछ जो यूनिवर्सिटी थी बेस्ट लगी और जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि ये चीज़ होती है, वो आके यहाँ पे पता चला। और क्या क्या कोर्सेज, आपको कुछ नए कोर्सेज के बारे में पता चला, यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला? हाँ, यूनिवर्सिटी के बारे में तो यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी है। कोर्सेज में बहुत सारी ऐसी कोर्सेज है जो मुझे अच्छे लगे। जैसे एमबीए का मैं सोच रही हूँ तो एमबीए में बहुत सारी ऐसी इंक्लूड कोर्सेज हो गई है तो वो उसके। मेरा नाम सुनील है। आई एम सुनील सक्सेना। आई एम working with Maharishi Markandeya Deemed University, Maulana Ambala. We are offering around 130 courses like MBBS, BDS, paramedical sciences, engineering, pharmacy, nursing. Lots of law courses we are offering also. Hotel management, BSc, nutrition and dietitian. काफी यहाँ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह की परेशानी हो रही है, आप किस तरह से क्लियर कर रहे हो? स्टूडेंट मेनली अभी रिजल्ट अवेटेड है तो वो कंफ्यूज है कि क्या मतलब कोर्सेज हम चूज करें। जैसे नॉन मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए क्लैरिटी है कि इंजीनियरिंग द ऑप्शन, बट मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ये है कि एमबीबीएस बीडीएस में क्या हमारा रैंक रहेगा नीट का, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट। इसके अलावा जो स्टूडेंट 450 टू 600 के बीच का जो स्टूडेंट है नीट स्कोर का, उनके अंदर ये है कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिलेगा, प्राइवेट सीट मिलेगी, उसका पेइंग कैपेसिटी का इशू है। तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है, वो ड्रॉप करें या वो अदर कोर्सेज ऑप्ट करें, लाइक पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, नर्सिंग है। उनके लिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रॉप कोई एक सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपका क्या परफॉर्मेंस रहे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका तैयारी का लेवल क्या है। अभी आप कनेक्टेड हैं स्कूल्स के साथ में, अपने बोर्ड के साथ में, तो आप एक तरह से आपके पास एक डिसिप्लिन आपका लाइफ है। बीच में आप ड्रॉप करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएंगी, फिर आप यही परफॉर्म कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। वो लेवल अपना देखिए। और सेफ साइड क्या है कि आपको एक साल पूरा देखना है कि पूरा इसी साल 27 में आके आप लोगों को जो है दोबारा होगा, और हर साल जो है एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा महोत्सव से जुड़े हुए हैं बच्चे जो आ रहे हैं उनको किस तरह से लाभ? शिक्षा महोत्सव का मैंने यही देखा है कि टारगेट ऑडियंस आ रही है। जैसे हमने और जगह भी जाते हैं तो 11th का बच्चा आता है, 10th का आता है। यहाँ क्या है 90% स्टूडेंट्स हैं वो टारगेटेड स्टूडेंट है, जिन्हें हम लोग काउंसिल करके उनका राइट पाथ बता सकते हैं। और चीज़ें क्या हैं, हमारा टाइम कम, जो अगर हम टाइम जैसे सपोज करो हमने 12-15 स्टूडेंट काउंसिल करे हैं तो उसमें 12-13 स्टूडेंट जो हैं, लगभग 90% स्टूडेंट्स हैं वो टारगेटेड है, 12th अपीयर हैं और वो आने वाले दिनों में एडमिशन्स लेंगे। तो मेरे साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी एमएमडीओ के साथ साथ और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनका हमें टारगेट ऑडियंस मिल रही है जिससे हम कन्वर्ट कर पाएँ आगे के। तो ये था हमारे साथ शिक्षा महोत्सव की कुछ बातें, जिससे पता चला कि आखिर बच्चे और पेरेंट्स जो है किस तरह से उनकी काउंसलिंग जो है वो क्लियर हो रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना, इसी के साथ मैं भारती सिंह विदा लेती हूँ और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एवी न्यूज़ फॉर यू।